लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां लगभग एक हफ्ता होने को है और जो देश के जो कुश्ती पहलवान जो प्लेयर हैं, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और भी बहुत सारे नाम हैं, एक बड़े मुद्दे को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। इस बीच मेरे साथ दिल्ली द्वारका के ही जो लोकल जो निवासी है वो मेरे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार। मैं मेरा परिचय दे रहा हूँ। मैं भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विकास जोगी, और मेरी जो पूरी टीम हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष DS नागराज जी, जनरल सेक्रेटरी रवि शेट्टी जी, हरियाणा अध्यक्ष रणवीर जी और गुड़गांव अध्यक्ष विकास भाई, और जितने भी हमारे द्वारका टीम के जितने भी सीनियर पदाधिकारी सब पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। और आज हमने जो जितने दिन से ये जंतर मंतर पे कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट को सही देखते हुए हमारे जो संस्था ने निर्णय लिया कि हमारी संस्था भी इनके साथ इन पहलवानों के समर्थन में उतरे। हम अगर ब्रजभूषण को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार नहीं किया तो हम भी, हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है पूरा, जो यूनियन हमारी है, उसको हम रोड के ऊपर व्हीकल को लेके हम खड़े हो जाएंगे। इनके समर्थन में हम हैं और जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार किया जाए ब्रजभूषण को। बड़ा सवाल ये है कि 4 महीने लगभग होने को है और 4 महीनों में सिर्फ मात्र 2 FIR दर्ज की गई है। क्या ये न्याय संगत है? नहीं, न्याय तो होता तो अभी तक इतना लेट नहीं होता। बाकी जगह ये अपना मोदी सरकार है ना, तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन अब इसके ऊपर इनके जो एक मंत्री के ऊपर ये आ रखी है बात, तो ये गोल मोल करके 4 महीने निकाल दी इन्होंने। जब ये इतना जो सारे, कोई किसान यूनियन है, कोई ट्रांसपोर्ट यूनियन है, जितने भी यूनियन हैं सब पहलवानों को समर्थन करने यहाँ पहुंची हुई है, तो सब इनके दबाव में ये कल इन्होंने FIR लॉन्च की है इन्होंने। तो अब देखो कब तक ये गिरफ्तारी करते हैं। हमारी मांग तो ये है कि जल्दी से जल्दी इनको क्या है, 1 से 2 दिन या आज भी इनको गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दे, जो कि आगे जो आज हमारे जो पहलवान है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, इनसे हमारे नौजवानों को सीखने को मिलता है। और आज के दिन अगर ये पहलवान ही दिक्कत में आ जाएंगे तो फिर इनसे जो बच्चे हमारे लाखों लड़के जो इनके ऊपर प्रभावित हो गए, जो खेल में कूद में इनमें हिस्सा ले रहे हैं, वो निर्वस होंगे। और मेरी तो यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाए। और जो FIR दर्ज हुई है वो भी कोर्ट के आदेशानुसार हुई है। मतलब दिल्ली पुलिस ने तो इससे पहले साफ इनकार कर दिया था, और जब सुनवाई हुई तब कोर्ट के आदेश हुए तब FIR दर्ज की गई। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा लगती है? सरकार तो यही चाहती है कि ये जो मामला है ये रफा दफा यही हो जाए। इनकी लाइटें काटती जा रही हैं। कोई भी आंदोलन होता है तो उसको बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, उसको लाइटें काट दी जाती हैं, उनका साथ नहीं देती। मैं देश की कानून व्यवस्था से एक अनुरोध करता हूँ कि हमारी बहन बेटियों को न्याय मिले। एक बड़ा सवाल और है कि जो बबीता फोगाट और PT उषा जो खुद स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हैं, और बबीता फोगाट सरकार के भी किसी एक पद पर हैं, उनका ये कहना कि इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। और PT उषा ने जो कहा कि इन खिलाड़ियों को जो समिति बनाई गई थी उस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। क्या 4 महीने का समय कम पड़ गया? नहीं, 4 महीने का समय बिल्कुल कम नहीं, बहुत ज़्यादा समय है। बल्कि इस तरह के मामलों से बिल्कुल समय नहीं दिया जाना चाहिए। और ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनकी, बबीता फोगाट और जो PT उषा की है। PT उषा की इतनी इज्जत थी, लेकिन उन्होंने जो ये कल स्टेटमेंट दी है उसको देख करके हमें सोचना पड़ेगा। दिस वॉज नॉट फेयर। आई थिंक वो एक लेडीज होकर के और इस तरह का उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की सिचुएशन क्या है, ग्राउंड के ऊपर क्या है। अगर इतने बड़े लेवल पर ये चीज़ हो रही है तो आप दूर सुदूर और डिस्टेंट फार विलेज है वहाँ पर देखिए, वहाँ क्या हो रहा होगा। वो तो बहुत सारी बातें तो ऐसी होती हैं जो उठ ही नहीं पाती, आ ही नहीं पाती, और ये आ रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट का ये एटीट्यूड है। मोदी जी का क्या था, मेन स्लोगन था उनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बेटियां आज यहाँ लड़ रही हैं। बेटियां आज अपने एक्सप्लॉयटेशन के लिए इतना प्रोटेस्ट, इनको यहाँ सड़क पे आना पड़ रहा है। क्या है ये मोदी जी का? ये तो इससे घटिया बात तो कोई हो ही नहीं सकती, क्वेश्चनेबल है ये। तो मेरे विचार से इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती, और ये कंडेमेबल है। दिस मस्ट बी क्वेश्चन प्रॉपरली, दिस मस्ट बी हैंडल, और जितना जल्दी हो सके उसको। इस तरह के आदमी, वो ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड से बंदा आ रहा है, उसको आपने बैठा रखा। मोदी जी क्या है ये? देश की जनता के दिलों और दिमाग के ऊपर ये सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। आप क्रिमिनल को आगे लेकर के आएंगे क्या? आपका तो बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स का वायदा था देश के सामने। क्या यही अच्छे दिन है आपके? आपने क्या वादा किया था और किस तरह की बातें कर करके आप पावर में आए थे?
और आज आप ये क्रिमिनल्स को आगे बढ़ा रहे हो, उनको बचा रहे हो। सीधा क्वेश्चन आपके ऊपर आ रहा है। ये ब्रजभूषण को कोई नहीं जानता, मोदी जी को जानता, और मोदी जी ऐसे काम कर रहे हैं। इस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे आप क्रिमिनल्स को? यही आपका स्वस्थ और सबका साथ और सबका विकास है? आई थिंक इट्स नॉट गुड। वापस एक सवाल के साथ लौटना चाहूँगा। देश और दिल्ली की जनता और ये जितने भी प्लेयर्स यहाँ धरने पर बैठे हैं, मैं कहूँगा कि गर्मी के इस मौसम में बड़े परेशान हो रही हैं, क्योंकि इन प्लेयर्स को तो पिछले 4 महीनों से शायद इनकी नींद उड़ी हुई है, जब से ये मामला शुरू हुआ था। और आज आप देख पा रहे हैं यहाँ हजारों लाखों की संख्या में पूरे देश दराज से यहाँ पर इनको जन समर्थन देने जो वो देशवासी आए हुए हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री 4 महीनों के बाद भी इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे और आज देश के साथ मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा कर रहे हैं। क्या उनका हक नहीं बनता कि उससे पहले जो देश की जो बेटियां यहाँ धरने पर बैठी है उनकी बात सुनी जाए? नहीं, हमारा ये दुर्भाग्य है कि जो हमारे जो ये खिलाड़ी है ना, जो यहाँ रोड के ऊपर बैठे हैं और मन की बात में वो अच्छी अच्छी चीज़ डालते हैं, क्या उनको ये डालना चाहिए था? और एक बार उसको इस्तीफा, आज नहीं, आज से 4 महीने पहले अगर ब्रजभूषण को इस्तीफा दिला देते वो, तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। और ये जो 2024 का चुनाव होगा ना, इसमें ये काफ़ी दिक्कत महसूस करेगी ये बीजेपी सरकार को ये। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जब मोदी जी के कहने पे लोग थाली बजा सकते हैं, दीप जला सकते हैं, क्या उनका एक मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकता? ये सारे गोल मोल इनके काम है। और ये सोचते हैं कि 2024 में अगर आज हम ब्रजभूषण को हटा देते हैं तो हमारा वहाँ से वोट बैंक कम हो जाएगा। तो ये उनके लिए और गलत साबित हो रहा है। ये इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहले तो किसान जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था किसानों ने, उसकी वजह से लोगों किसानों के अंदर रोष है। और अब जो ये इन्होंने बहुत गलत काम किया जो खिलाड़ियों के साथ में, तो ये बहुत ही इनके लिए आने वाले 2024 के चुनाव में बहुत गलत सिद्ध होगा। मतलब आपका कहना है कि 2024 में जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी होने हैं कुछ राज्यों में, तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक फायदे के लिए ब्रजभूषण का बचाव किया जा रहा है? नहीं, बचाव तो ये फायदे के लिए हो रहा था कि कहीं इनको हम अगर इससे फेडरेशन से हटा देंगे हम कबड्डी कुश्ती के, तो हमारा क्या उधर से क्या तो यूपी में वोट कम हो जाएगा, वोट बैंक वगैरह। और हम तो जैसे ट्रांसपोर्ट के तो सारे आए हुए हमारे भाई, हम खुद परेशान हैं क्योंकि हमारा डीजल का, सीएनजी का, इतना फ्यूल का रेट बढ़ा दिया। तो हम तो हमारे लिए भी हम प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हो सकता है एक बार ये धरना खत्म हो जाए, जो पहलवानों का इनकी मांग पूरी कर ले और इसको जो ब्रजभूषण को इसको गिरफ्तार कर ले। उसके बाद में हम भी एक हमारा धरना हम टेकेंगे, क्योंकि हमारे को जो गाड़ियों का भी क्या 10 साल की जो गाड़ियां हैं उसका जो गाड़ी धुआं देती है इंजन से, तो अगर उसका इंजन अगर चेंज कर दिया जाए तो बाकी जो गाड़ी का टायर है, चेचिस है, सब कुछ है, तो वो तो हम काम में ले सकते हैं। अब 20 लाख रुपए की गाड़ी है, 10 साल में उसको बोल देते हैं कि 10 साल में आ गई और ये नहीं चल पाएगी। और दूसरा हमारा जो मुद्दा क्या था कि जीएनटी का भी था कि बोला कि यूरो 6 गाड़ियाँ आ जाएंगी, तो ये जीएनटी हमारा एक गाड़ी के ऊपर 1500 से 1600 रुपये लगता है। तो ये हमारे हर गाड़ी मालिक को कम से कम महीने में 20 से 25 हज़ार रुपये पे फर्क पड़ता है जो गाड़ी दिल्ली में एंट्री करते हैं। तो मोदी सरकार तो ट्रांसपोर्ट का विभाग भी हमारा बिल्कुल जीरो कर रखा है। इसमें हम भी ये चाहते हैं कि एक बार इनकी जो मांगे हैं वो पूरी कर ले और उसको ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर ले। उसके बाद में हम भी एक सब हमारी जो ट्रांसपोर्ट यूनियन इकट्ठा होके हम भी एक धरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस हिसाब से अगर ट्रांसपोर्ट विभाग में लोग क्या है कि आत्महत्या करने में मजबूर हो रखे हैं। गाड़ी एक अप डाउन चलती है, बॉम्बे किराया 30,000 ये है, 40 वहाँ 70,000 रुपये, खर्चा 65,000 रुपये है, लेकिन वो मजबूरी में चला रहे, लेकिन लंबे समय तक ऐसे नहीं चला पाएंगे। तो हमारा जो विभाग है वो भी बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। तो मैं यही करूँगा, आज तो इन पहलवानों के समर्थन में आए हुए हैं और सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे और जो बहन बेटियाँ हमारी जो पहलवान हैं इनको न्याय मिले और आगे के लिए ऐसे गलत आदमी को अपनी पार्टी में मोदी सरकार न रखे और न अच्छे पद पर रखे और इनकी जांच करे। इस ब्रजभूषण की नहीं, और भी जगह भी बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े जो सामने नहीं आ रहे, कोई डर के हमारे नहीं बता रहा, तो उनकी भी जांच हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी आपने देखा, द्वारका दिल्ली से ट्रक यूनियन के जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो आज इस जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको समर्थन देने आए हैं। और इनका कहना है कि हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द ये जो बहन बेटियां पिछले 4 महीनों से न्याय के लिए संघर्ष कर रही है, इन्हें न्याय दिया जाए और
सिर्फ FIR ही नहीं बल्कि जल्द से जल्द ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी भी हो। देखते रहिए फर्स्ट हरियाणा न्यूज। जंतर मंतर दिल्ली से मैं रमेश कुमार।